ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2016। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो। जब मुझे लव से याद करोगे ना तो पवित्र बन जाओगे। अगर लव में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे तो पवित्रता में भी ऊपर नीचे होगा। तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आएगा, पवित्रता भंग होगी। देही अभिमानी बनो, ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को सालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही हैं। ये भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाते ही हैं लिंग के समान। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आंख, नाक, कान सबको दो है ना? कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? आंख, नाक, कान सबको दो हैं। आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है। जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती है, वैसे आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे सालिग्राम रखे हुए हैं जिनकी पूजा होती है। मनुष्यों की दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की। इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र है नहीं। 5 तत्वों का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ भूत है। मिट्टी का बना हुआ भूत है। मूर्तियां बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं, फिर उसको सुखाने के लिए धूप चाहिए। ऐसे ही है ना? मूर्तियां बनाई जाती हैं तो मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक, उनको मिलाते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके लिए फिर क्या चाहिए? धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। आगे धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को ये पता है कि निराकार की भी पूजा होती है, साकार देवताओं की भी होती है, तो मनुष्यों की भी पूजा होती है। देवता है पवित्र, यहाँ अपवित्र है। बाकी पूजा तो 5 तत्वों की, भूतों की ही होती है। अगर शरीर की पूजा हो रही है इस समय तो भूत की पूजा है। 5 तत्वों की माना भूतों की ही होती है। आत्मा क्या चीज है ये मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ, यही कहा जाता है ना, रियलाइज योर सेल्फ। आत्मा को रियलाइज करो। आत्मा है बिंदी समान। कईयों ने साक्षात्कार भी किया है। वर्णन करते छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते, बस साक्षात्कार होते हैं, परंतु सीढ़ी तो उतरनी है ना। फायदा अल्पकाल के लिए होता है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, जानते हो आगे हम देह अभिमानी थे, जानते हो ना ये। अब यह है नई बातें। आत्मा पढ़ रही है, ये तो एकदम पक्का कर देना चाहिए, एकदम पक्का हो जाना चाहिए ना। पढ़ कौन रही है? आत्मा पढ़ रही है, ये तो एकदम पक्का हो जाना चाहिए। बाबा उनको पढ़ाते हैं, ये तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्मा पढ़ रही है, बाबा पढ़ा रहे हैं, ये तो पहला पक्का निश्चय होना चाहिए। आत्मा पढ़ रही है, बाबा पढ़ा रहे हैं, ये तो पक्का पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प आत्म अभिमानी बनते हैं, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बनते हैं।
सत्युग में आत्मा को ये शुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं। सत्युग में ऐसा नहीं रहता है, वहां पे ये शुद्ध अभिमान नहीं होगा कि हम परमात्मा को जानते हैं, वहां तो ये याद ही नहीं होगा। शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है ना, होता है ना। कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होते हैं ना। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। बाप कहते मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। इन जैसा शुभ कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम पावन थे, अब घड़ी घड़ी बाप कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, बाप से पूरा लव रखना है। अपने को आत्मा समझो और बाबा से फिर पूरा लव रखना है। आत्मा का संबंध ही एक बाप से है, आत्मा का संबंध और किसी से है नहीं। आत्मा का संबंध है ही एक बाप से। वे बैठ पढ़ाते हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। पढ़ाते हैं ना, प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है ना। ऐसे सुना सुनाई बात पे तो नहीं यकीन कर लिया, सुना सुनाई बातों पे यकीन किया है नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव किया है ना कि कैसे पढ़ाते हैं। बेहद के बाप से हम बेहद स्वर का वर्षा ले रहे हैं। बाप अभी कहते ना, ये मीठे मीठे बच्चों, कहते हैं ना बाबा, क्या क्या कहते हैं, आत्माओं को कहते हैं ना। आत्मा इन कानों से सुनती है। तुम समझते हो आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं, समझते हो? मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, बाप का बच्चों पर लव रहता है ना, बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं। ये भी बच्चों का बेहद का बाप है ना। आत्मा कहती है हम शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुना तो अज्ञान काल में बाप बच्चों को कितना लव करते हैं, जानते हैं ये वारिस है, इन्हों को हम लायक बनाता हूँ जिससे बहुत सुखी बने, अच्छा वर्षा पाए। कहते हैं ना बच्चे जीते रहो सुखी बनो, आ जाते हैं ना, जीते रहो सुखी रहो, है ना, ऐसा जीवन हो सुखी सुख हो तुम्हारे पास, यही कहा जाता है। आशीर्वाद निकलती रहेगी, आशीर्वाद निकलती रहेगी। बच्चा सदैव सुखी हो, परंतु वह तो सदैव सुखी हो ही ना सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुखी रहो मुझे याद करो, सदा सुखी रहो मुझे याद करो। आप कितना प्यार प्रेम नम्रता से बैठे समझाते हैं, है ना, कितना प्यार से प्रेम से नम्रता से बैठे समझाते। बाप बच्चों का सर्वेंट है ना, कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है। देखो बाबा कितने बच्चों की चाकरी करते हैं। माँ मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है। माँ मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है। ये बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं, ये बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। हे आत्मा तुमको बाप से वर्षा लेना है, देखा बान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बड़ा भारी सबक है, बड़ा भारी पाठ है ना, सबक है ये, बड़ा भारी सबक है। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, कहते हैं बाबा को याद करना भूल जाते। याद अक्षर बड़ा सहज है, योग व निष्ठा आदि ये तो शास्त्रों के अक्षर है। बाप कितना सहज बतलाते, सिर्फ मुझे याद करो। बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा दिख गया ना तो अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता, हमारे जैसा बाबा है जितना हमको मिला। देखो हमारे को बेहद का बाप मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हमको बाबा मिला है। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। तुम जानते हो हम आत्मा पतित बनी थी, अब बाप पावन बनाते हैं, इसीलिए तो पुकारते भी है ना कि ये पतित पावन आओ, आकर पावन बनो। बाप को याद करने के सिवाय कोई तकलीफ नहीं देते। कोई तकलीफ दी, कोई भरी उठवाई, कोई चक्कर कटवाए, कोई माथे टिकवाए नहीं, बस इतना कहते याद करना दिल से। हाँ बस तुम मुझे दिल से याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर। तुम बस दिल से याद करना, इतना तो कर ही सकते हो। और कोई कठिन काम तो दिया ही नहीं, क्योंकि ये काम इसलिए दिया तुम्हारी प्रैक्टिस बड़ी थी।
आधा कलश याद याद करके भगवान को नीचे तक खींचा। तो अब भी वो यही कह रहे हैं, यथार्थ याद करो ना। वो सिंपल याद है। मैं तुम्हारे ये जो कर्म कांड तुम करते आए ना, वो तो चलो तुम्हें जिसने जो सिखाए छोड़ो, वो एक बच्चे की तरह याद करो, जैसे एक बच्चा माँ बाप को याद करता है, ऐसे याद करो बस। ये तो तुम्हारे को प्रैक्टिस पड़ी हुई है, ये तो बहुत सहज है, तुम मुझे याद कर सकते हो। मैं और कोई कर्म कांड करने के लिए तुम्हें कहता ही नहीं हूँ। कब तक करते रहोगे? वो कितना समय तो तुम करते आए हो। आखिरकार भी मिला क्या? इतने टिप्पर घिस दी, कुछ मिला तो है नहीं। अब बैठे बैठे, चलते फिरते, उठते बैठते सब मुझे याद करते रहो, बस बन जाओगे पावन। वर्षा तुम्हारा, क्योंकि बाप का कहना मानेंगे ना तो वर्षा तो तुम्हारे को मिलेगा। सपूत उसी को कहा जाता है ना जो बाप का कहना मानता हो। तो बाबा तो बहुत सहज सी युक्ति है। और कोई तकलीफ दी बताओ? दी कोई तकलीफ? इसका नाम ही है सहज याद, सहज ज्ञान। ये भी बच्चे समझ गए हैं, बाप सत्य है, चैतन्य है, उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है। या मनुष्यों की महिमा होती है, फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है। या मनुष्यों की महिमा की जाती है, फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है। यहाँ बाप कहते हैं मैं ही सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, अथॉरिटी हूँ। मैं ही जानता हूँ सब वेदों शास्त्रों को, मैं ही अथॉरिटी हूँ। भक्ति मार्ग में चित्र भी दिखाते हैं ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर कहते ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ऐसे दिखाते हैं ना उनको। फिर शास्त्र जी है, कहते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और फिर ब्रह्मा ऐसे दिखाते, फिर शास्त्र लिए हुए बैठे हुए ऐसा दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, इसलिए ब्रह्मा को शास्त्र ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा क्या करते हैं? वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। देखो कोई शास्त्र उठा के तो बैठ के समझाया नहीं, सार समझा दिया। अब सार समझ के आपकी बुद्धि में बैठ गया ना, अब सब वेदों शास्त्रों को आप जानते हो। कितनी कमाल की बात है, आपने पढ़े हैं नहीं, जानते सब कुछ हो। इतनी कमाल हो जाती है। देखो 7 दिन के अंदर सब वेदों शास्त्रों का सार समझ में आ जाता है। यदि छोटी सी बुद्धि में कितना बड़ा राज है ना। वंडर है, वंडर एकदम। बाप सभी बातें अच्छी रीति बैठे समझाते हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी तरह से बैठा दिया ना बुद्धि के अंदर, कितना वंडरफुल टीचर है, एकदम एक्यूरेट बैठ जाता दिमाग के अंदर, जबरदस्त है ना। एक बार की पढ़ाई के अंदर हमारे अंदर बुद्धि में बैठ जाता है, आत्मा बिल्कुल साफ स्पष्ट उसे समझ आ जाता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। जिसका दिल से प्यार है ना उसे तो साफ समझ आ जाता है। बाप सभी बातें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गया मूल वतन में। अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अब यहाँ सब नीचे हैं, सूक्ष्म वतन में कोई है नहीं, अब मूल वतन में तो समझाया जाता नहीं, तो कहाँ समझाएंगे? जब हम सब नीचे रहेंगे वहीं पर तो समझाएंगे। बड़ी समझने की बातें। ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे? सुनाने की बात तो यहाँ होती है ना, क्योंकि टॉकी कहाँ है? यहाँ है। सूक्ष्म वतन में भी टॉकी नहीं है, मूल वतन में तो बिल्कुल नहीं है। तो सुनाने की बात कहाँ आती है? यहाँ पे। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते तो कितना खुशी होती है उनको। 5-10 लाख कमाई करी हमने, कितनी खुशी होती है उन्हें? होती है ना, होती है ना। यहाँ बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे, यह भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रहे हैं, सब राज समझाते हैं। उस ज्ञान तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई को पाता ही नहीं है, मुक्ति तो कोई पाता ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं इन सब रास्तों से मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार? जगत इतने सब कर्म कांड करके तुम मुक्ति को पा लेते, फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार? अगर वह वापिस जाने का रास्ता होता तो कोई तो जाते ना। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। अब बच्चों को बाप ने समझाया है वापिस कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। इसने भी बहुत गुरु किए,
पढ़ा लिखा है। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति चैतन्य है, आत्माएं सब चैतन्य है। तुम जानते हो हम मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने, आधा कल्प सुख का पाठ बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट है ना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, ठीक। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तो कोई हिंसा होती नहीं, वहां विकार की बात होती नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना विकार की बात होती है, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होता है। अभी तुम समझाते हो कि जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक है, धर्म अनेक है तो भाषाएं भी अनेक है, सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है, अद्वैत व देवता एक अक्षर हो जाता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो, गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं ना। वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि ये हमारी स्पेस है, यहां से तुम पास ना करो। वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि ये हमारी स्पेस है, यहां से तुम पास ना करो। यहाँ तो एक दूसरे को डराते रहते हैं, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास ही नदियों पर होंगे, वहां सदैव बहारी मौसम होता है, सब सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सत्व प्रदान होती है ना। तुम समझ सकते हो हम कैसे देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं फिर से। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए, तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए, निरंतर याद करो, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, इसमें ही मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं। पहला विकार है ही देह अभिमान का, ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। देही अभिमानी ना होने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। बच्चे भी समझते हैं मंजिल ऊंची है, पवित्र भी रहना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, करोड़ों को भू भू करते रहो, कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है। बाप समझाते भल तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, देखो कोई ग्राहक नहीं आ रहा तो याद में बैठ जाओ, साथ में चित्र रखे हो, फिर तुमको आदत पड़ जाएगी, घड़ी घड़ी याद करने की तुमको आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियां तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं, यहाँ यह है फिर विचित्र की याद। भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं, यहाँ फिर है विचित्र की याद। ये नई बात है ना, अपने को आसमान समझ और बाप को याद करो। नई बात होने के कारण मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ज्ञान तो मिल गया है, यह भी समझाया विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये बातें और कोई शास्त्रों में तो देखो बच्चे है नहीं। ऐसे नहीं कि विष्णु के नाभि से कोई ब्रह्मा निकलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, उसका अर्थ भी तुम जानते हो। ये तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त है जो कोई कॉपी कर ना सके। ये तुम्हारे जो अक्षर है ऐसे गुप्त है जो कोई कॉपी कर ना सके। माना उन्हें समझ ही नहीं आएगा, कॉपी करके सुनाएंगे भी तो कैसे सुनाएंगे। आजकल कॉपी भी करते हैं ना, सफेद पोछधारी भी बहुत बनते हैं, रीस करते हैं, इसमें कोई कॉपी कर ना सके। बोलना ही नहीं आएगा स्वदर्शन चक्रधारी, कहना ही नहीं आएगा, समझाना ही नहीं आएगा। सफेद पोछधारी तो बहुत बन जाते हैं, रीस करते हैं ना, इसमें भी बहुत कॉपी करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा से रोज सम्मुख बैठे सुनते हैं,
बाहर में भी बच्चे समझते हैं मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं। आसमाई बाप को याद करते हैं ना, याद से विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारी बने ना पाप करते ही आए हैं, तो जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बोता है। इसे जब से विकारी बने तो पाप करते आए, तो जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है ना, खाद पड़ने से, वे खाद जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देती है, यह भी समझ की बात है। मोक्ष आदि तो किसको भी मिलता ही नहीं है। बुलाते हैं हम पति तो आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई तो बात ही नहीं है। बस इसमें तो और कोई बात ही नहीं है। बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बच्चों को लिखते भी रहते हैं, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो, अब आपको याद करोगे तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्र पूरा किया है। आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, ये वंडर लगता है। एक इतनी छोटी सी और पाठ देखो उसमें 84 जन्मों का भरा पड़ा है, ये भी बड़ा वंडर लगता है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं, यह भी अभी तुमको समझ मिली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बाप अभी समझा रहे हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही हैं। तुम बच्चों को पहचान मिली है, तुम जानते हो हम माला के दाने बनते हैं, जो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहां के राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी ना, वही फिर रिपीट होगी। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की तो दरकार ही नहीं है। वहाँ ऐसे होगा, वहाँ ऐसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, ऐसे ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है। हाँ, जैसे वहाँ की रस्म रिवाज होगी वैसे हो गई, वैसे रिपीट होती रहेगी। तुमको ये सोचना है वहाँ कैसे होगा, वहाँ पे कैसे करेंगे हम, मीटिंग कैसे होएगी, वैसे कैसे होएगा, राज्य कैसे चलेगा। जो वहाँ की रस्म और रिवाज होगी चल पड़ेगी, इसमें फालतू के ख्यालात करने की तो कोई दरकार ही नहीं। ये कैसे होगा, क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। देखो कितना बाबा एकदम हल्के में सुनाई जा रही। देखो कोई भी ऐसी गुई बात तो नहीं आई ना बीच में। देखो साधारण रीति बैठ के साधारण तन में ऐसे माना साधारण रीति अपने बच्चों को कितनी गुई बातें समझा रहे, समझ रहे हो। कितना वंडरफुल बाबा है और कितनी वंडरफुल आत्मा है जो 84 जन्मों का राज इसके अंदर छिपा पड़ा है नहीं वंडर। तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। वह साक्षी हो, देखना है, चिंतन करने की दरकार नहीं कि क्या होगा, चिंतन करने की दरकार नहीं कि वहां क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक बाप से पूरा लव रखना है। दूसरा पॉइंट, कामकाज करते एक विचित्र बाप को याद करना है, कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं, सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। आज का वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वे सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप
बाप के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति। ओम शांति।